Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज स्टॉक मार्केट की बात तो करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। संडे का दिन है, बट ऑफ मार्केट की बात करते हैं बिकॉज हम हार्डली ये सब बातें करते हैं। जिसको डायरेक्ट मार्केट की बात सुननी है वो थोड़ा आगे चले जाना। अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रील आई थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा ना, आप चेक कर लेना। उसका कंटेक्स्ट एंड उससे क्या बात करनी है वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन सबके मन में आता होगा कि हमें इंसान का जन्म क्यों मिला है? मतलब खाली घूमने फिरने के लिए, या ऐसा क्यों है कोई कुत्ता बिल्ली बन रहा है ना आप इंसान बन रहे हो? क्या होता है, तो ये विदाउट लाइक किसी रिलीजन के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन की बात कर रहे हैं। ये आप अपने होली बुक्स में आपको मिल जाएंगे इनके आंसर्स। क्या होता है कि आपको लाखों करोड़ों साल बाद इंसान का जन्म मिलता है। नहीं तो आप कुत्ता बिल्ली सारे जानवर बनते हो, उसके बाद जाके ये एक लाइफ मिलती है। एंड क्यों मिलती है? क्योंकि इंसान का जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें आप मतलब भगवान का नाम ले सकते हो एंड भगवत प्राप्ति कर सकते हो। दैट इज मोक्ष। मोक्ष मतलब कि आपको ये और जन्म लेने ना पड़े, इससे आप मुक्त हो जाओगे। ये सब लिखा हुआ है। यही एक लाइफ मिलती है, इतने टफ उसके बाद मिलती है। मतलब आप पूरा लाखों करोड़ों साल पूरा जन्म लेते हो, उसके बाद एक बार मिलती है। इस लाइफ में भी सबसे पहला पर्पस तो भगवान का नाम लेना है, किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो, फर्स्ट। एंड सेकंड, एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जब इतने मुश्किल से जीवन मिला है, इस जीवन में एटलीस्ट मतलब जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी जो की डिसीजंस है लाइफ के, वो खुद लेने चाहिए और अपने आप को प्रायोरिटी रख के करना चाहिए, रादर देन सबकी खुशी के लिए। अगर सबकी खुशी के लिए करोगे तो उसमें आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। एंड मतलब ये हम बात नहीं करते, मार्केट के बियॉन्ड है, बट देयर समथिंग मैं देखता हूँ, लोग अपना कुछ डिसीजन भी नहीं है। जो फैमिली कह रही है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह कह रहे हैं, उनके हिसाब से चीजें कर ली। उसमें जब आप डेथ बेड पे होगे या जब आप मर जाओगे, उसके बाद व्हेन यू विल सी क्या करा आपने, मतलब ऊपर जाके कहीं से तो दिखता होगा, आई डोंट नो। तो कम से कम रिग्रेट्स ना रहे कि मैं ये कर लेता वो कर लेता। रिग्रेट फ्री लाइफ होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी टू से, आई नो बहुत टफ होती है, बट आपको जो पर्पस पता होता है लाइफ का, एंड इतनी मुश्किल से जब ये इंसान का जन्म मिलता है, सो वो सब चीजें बैक ऑफ द माइंड रख के आपको चीजें करोगे तो आई विल थिंक सो कि अच्छा रहेगा। एंड एक और चीज भी होती है कि जैसे काफी लोग बोलते हैं मैं मतलब मैं जब पैदा हुआ वहां ये सब फैसिलिटी नहीं थी, कैसे करूं? या फिर कोई एक्स वाई जी पर्सन को इतना आसानी से चीज मिल जाती है, उसको स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी जगह से हुई है। इसका सब कुछ मतलब आपके पुराने कर्मों का होता है, उससे लाइफ स्टार्ट होती है। प्रारब्ध कहते हैं उसे। ऐसा नहीं होता कोई रैंडम इवेंट है कि कुछ मतलब आप कहीं पैदा हो रहे, मैं कहीं पैदा हो रहा हूँ। सब कुछ अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है एंड उसी का चीजें आप आज भोग रहे हो, या अच्छा है या बुरा। ये सब चीजें मैं हार्डली डिस्कस करता हूँ, बट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोग भी अवेयर हो, तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है। एंड कोई रिलीजन के स्पेसिफिक बात नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन है, अपनी होली बुक्स देखना उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं बैक टू अपना मार्केट, पैसा मनी वाले टॉपिक पे। ठीक है। सो मार्केट में Q2 FY 26 रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है। 99.99% रिजल्ट्स आ चुके हैं। थोड़े बहुत कंपनी के अगर बचे होंगे तो अब निगलेक्टेड, मतलब बहुत ही कम है। एंड रिजल्ट सीजन आपकी कंपनी के लिए कैसा गया, बहुत जरूर है चेक करना। ये हेल्थ चेकअप बोलते हैं। यही अल्टीमेटली ड्राइव करेगा कंपनी कैसे चलेगी आगे, बिकॉज मार्केट भी चीजें देखती है। अगर आपकी कंपनी में अर्निंग का सामान नहीं आया, ग्रोथ नहीं आई, ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, तो अभी जो चल जाए अल्टीमेटली उसमें दिक्कत आ जाएगी। एंड अभी चाहे कंपनी नहीं चल रही, उसके अंदर मतलब कंपनी कमा रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, वैल्यूएशन ठीक है, तो सूनर और लेटर ये मार्केट अभी टफ है, मतलब 1.5 साल हो गया ये मार्केट टफ चल रही है। बाद में जब ये मार्केट रिफ्लेक्ट करेगी, एंड मार्केट हर बार करती है चीजें, मतलब ऐसे टाइम्स कम हर कुछ सालों बाद आते हैं। एंड जब यहाँ से चीजें निकलती है तो मार्केट भी अच्छे से, जो आपकी कंपनीज में अगर दम है तो मार्केट वो रिफ्लेक्ट करेगी। एक कंटेक्स्ट रहता है। एंड आज का वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे, 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जहां पे ग्रोथ है, वैल्यूएशन भी कुछ ठीक है, अलॉन्ग विद दैट मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं।
सो मार्जिन एक्सपेंशन से क्या एडवांटेज होता है, आपका लेट से सेल्स अगर 20% से ग्रो कर रहा है एंड आपके मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आपका बॉटम लाइन में ना वो, तो आपके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20% से ज्यादा ग्रो करेगा। इसमें कैवियट ये है कि आपका टैक्स सेम रहना चाहिए एंड डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ना चाहिए, बट मोटा मोटा बात कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो ई होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है एंड आपका वहां पे अर्निंग आती है रादर देन सेल्स ग्रोथ। सो सेल्स अल्टीमेटली बिजनेस को ड्राइव करती है, बट जो आपका वैल्यूएशन मैट्रिक्स में प्रॉफिटेबिलिटी, एंड अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तेज ग्रो कर पा रही है तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं एंड वो बिजनेसेस कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं। सो डिस्कस करेंगे कुछ बिजनेसेस, तो हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर रखे हैं जो आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं एंड इसका पूरा डेडिकेटेड ऑडियो अबाउट ऑल सेक्टर्स अभी जो Q2 में हुआ है जो हम ट्रैक कर रहे हैं, वो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ग्रुप में ऑडियो शेयर करा कल रात को। सो यू कैन चेक इट आउट। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेमन ट्री का डिस्कशन करते हैं। सो लेमन, अभी तो सब कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो रिजल्ट्स की बात भी करेंगे। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड होटल एंड हॉस्पिटल्स, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये इतने ज्यादा तेज ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब 50 60 100% से, लेकिन 10% से लेकर 30 40% तक ग्रो कर पाते हैं बिकॉज ये एसेट हैवी है। मतलब आज अगर आपको होटल स्टार्ट करोगे जीरो से तो 2 3 साल लगते हैं, फिर आपका ब्रेक इवन आएगा, तो बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है होटल एंड हॉस्पिटल सेटअप करना। एंड मतलब इसको ग्रो करने के लिए आपको बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बट स्टिल इंडिया में जैसा लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग अच्छा घूम रहे हैं, खा रहे हैं एंड ट्रीटमेंट्स भी अच्छे ले रहे हैं। सो लेमन ट्री को हम मतलब 10 मंथ्स पहले भी डिस्कस करा था, स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है एंड जहां से हमने डिस्कस करा था वहां से तो अब बहुत ऊपर है। सो पुराने वीडियोस दिखाने पड़ते हैं कई बार रेफरेंस देने के लिए। देन बिफोर कंटिन्यूइंग कुछ अनाउंसमेंट। सो अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं डिटेल डिस्कस कर रहा था जहाँ पे ऑडियो शेयर करा है 25 30 मिनट्स का सारे सेक्टर्स के हिसाब से। सो वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर। देन मेरी ट्रैकिंग लिस्ट जो है उसमें मैं अपडेट्स करता रहता हूँ, कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्या रीजंस, वो सब चीजें भी। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सेस मिलता है मेरे से क्वेश्चन पूछने का, मतलब मैं उसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल्स का एक्सेस नहीं है। ये सब ऑल फॉर 1 ईयर होता है। अलॉन्ग विद दिस जो हमारा इक्विटी रिसर्च कोर्स है, लाइव वर्कशॉप है जो आ चुकी है और जो आने वाली है, उन सब का एक्सेस भी कम्स अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स समथिंग कि आपको एक जर्नी है। सो इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। देन अगर आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करा, यू कैन फॉलो मी, उधर मैं बियॉन्ड मार्केट चीजें डालता हूँ। एंड यूट्यूब पे आपने बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करा, यू कैन प्रेस, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन बहुत कम लोग को जाती है, बिकॉज 10 20 पीपल हैव ओनली क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो आप क्लिक कर लेना। एंड देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिधर हम मार्केट के बियॉन्ड चीजें शेयर करते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे भी अभी लाइव सेशन आई विल अनाउंस सून। सो अभी तक जितना भी डिस्कशन करा इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। सो होटल सेक्टर का जो मतलब देखोगे तो अच्छा नहीं गया एक्चुअली। H1 हमारा वीक रहता है थोड़ा कंपेयर टू H2। ये ब्रॉडर अर्निंग सीजन का डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज H2 में मतलब मेजर इकोनॉमी के फेस्टिवल्स हैं, बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली दशहरा एंड ऑल। सो वो ड्राइव करते हैं, प्लस फेस्टिव सीजन बहुत बड़े स्केल पे होता है। सो H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1 मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए, इवन हॉस्पिटल्स के लिए भी, सॉरी होटल्स। सो H1 में कुछ दिक्कतें रही हैं, मतलब ये लेमन ट्री कॉन कॉल में भी हाईलाइट हुआ है। फर्स्ट इज जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था Q1 में। देन इतनी ज्यादा रेन्स हुई, फ्लड्स आए Q2 में। देन टेरिफ वॉर जो चल रहा है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अलॉन्ग विद दैट मतलब ये जो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, उसके चक्कर में बहुत लोगों ने ट्रैवल नहीं करा था। सो ये चीजें होती है, आपको सारे नंबर्स में दिख जाएगा जितने भी होटल कंपनीज के नंबर है। नंबर अच्छे नहीं है बट देयर वर रीजंस आल्सो एंड H2 ऑनवर्ड्स चीजें रिकवर करेंगी। सो लेमन ट्री अभी मैं रिसेंटली स्टे करा था, जब मैं उज्जैन गया था तो काफी अच्छा है, मतलब लेमन ट्री का मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है लेमन ट्री होटल फर्स्ट डे। इट्स अ मिड टू प्रीमियम जा रहे हैं, मिड मिड सेगमेंट को ये लोग केटर करते हैं। एवरेज रूम रेट इनका 7 8 हजार पे है
जाता 12,000 तक भी है, बट 7-8 हजार टाइप इनके रूम्स होते हैं। सो इनके ब्रांड्स देखोगे, ओरिका, लेमन ट्री, रेड फॉक्स, कीज। सो ये इनके ब्रांड्स हैं। एंड इनके अभी 10,000 11,000 रूम्स हैं टोटल। इनके एक साल में प्लान है कि डबल कर देंगे, बिकॉज पाइपलाइन में बहुत सारे रूम्स है। तो 20,000 रूम्स इनका टारगेट है। एंड फिर इनका 40,000 रूम्स का 2-3 साल का टारगेट है। तो वेरी एग्रेसिवली दे आर ग्रोइंग। एंड होटल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एसेट लाइट एंड एसेट हैवी दो क्लासेस में डिवाइड हो गई इंडस्ट्री। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ब्रांड ओन करती हैं वो क्या कर रही हैं कि जो होटल ये लोग मैनेज कर रहे हैं, किसी और की प्रॉपर्टी लोग मैनेज कर रहे हैं, या फिर होटल किसी और की बुक्स में है, ये लोग उसको मैनेज करते हैं, मतलब अपने बुक्स पे एसेट हैवी नहीं कर रहे। ये लेमन ट्री भी कर रहे हैं। इनकी एक और कंपनी है फ्लोर, इफ आई रिमेंबर द नेम राइट। उसके अंडर इन्होंने सारा होटल्स ओन करते हैं एंड उसको अलग से लिस्टिंग भी कर रहे हैं। ये ट्रेंड आपको बाकी कंपनीज में भी दिखेगा। लाइक सैलेड भी एसेट्स ओन करता है। एंड जितने भी इंडियन होटल्स भी अपने जो एसेट हैवी काम है वो अलग सब्सिडरी में मूव कर रहा है। ये सब ट्रेंड चल रहा है। एंड मेरे को थोड़ा सा एसेट लाइट चीजें सही लगती हैं, बिकॉज इट्स इजियर टू ग्रो, आपकी ऑपरेशन मेट्रिक्स अच्छे होते हैं, एंड ब्रांड जहां ओन करते हैं वहां पे मार्जिन भी हाई होते हैं। सो इनके नंबर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है अलॉन्ग विद मार्जिन कंप्रेशन। उसके रीजन डिस्कस करेंगे। सो Q2 नंबर्स आर नॉट गुड। इवन फर्स्ट हाफ के भी नंबर्स देखोगे, 13% का सेल्स ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन कंप्रेस हुए फर्स्ट हाफ में भी। ये क्या कर रहे हैं, मतलब लेमन ट्री क्या कर रहे हैं कि इनके 4,500 रूम्स को ये लोग रेनोवेट कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, जिसमें से 3,000 रूम रेनोवेट हो चुके हैं। रेनोवेट एज इन वो रूम पुराने हो चुके थे, लास्ट 4-5 साल से उनमें कोई काम नहीं हुआ था। जैसे अगर बिफोर रेनोवेशन एक रूम का ये लोग 4,000 चार्ज कर रहे हैं, रेनोवेशन के बाद उसी सेम रूम का 8-9 हजार तक ये लोग चार्ज कर पा रहे हैं। इस रेनोवेशन एक्सरसाइज से हो क्या रहा है कि इनके रूम्स बंद करने पड़ते हैं। लेट से अगर 100 कमरे हैं एक होटल में, उसमें से 30 में रेनोवेशन चल रहा है, वो बंद है, उनका रेवेन्यू आ नहीं रहा, प्लस खर्चा हो रहा है बिकॉज काम हो रहा है। इसलिए इनके मार्जिन लास्ट 1-1.5 साल से कंप्रेशन साइड चल रहे हैं, बिकॉज अब लेकिन मेजरली इन्होंने खर्चे कर लिए। एंड जब वो रूम बन के मार्केट में आता है तो उधर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो महंगे में सेल आउट करते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा पेन चल रहा है लेमन ट्री में। बट 1 साल का और है, उसके बाद ये कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, मार्जिन एक्सपेंशन आएगा, एंड मैनेजमेंट सेट की मार्जिन यहाँ से इंप्रूव ही होंगी चीजें, बिकॉज मेजर खर्चा हो चुका है। होटल इंडस्ट्री में ना दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, मतलब डिस्कस भी बहुत होती है। एक होता है एवरेज रूम रेट एंड रेफ पार। ये एक बार क्लियर कट समझ लेते हैं, बिकॉज आपको बहुत सीखने को मिलेगा। लेट से आपके 10 रूम है, आपका एक होटल है ABC के नाम से, एंड 10 रूम्स है, एंड आपने उन 10 रूम से 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा एक दिन में। तो एवरेज रूम रेट क्या है? 10,000 पे। मतलब 10 रूम से 1 लाख रुपए जनरेट हुआ, तो 10,000 रुपए पर रूम, जो हम एवरेज रूम रेट बोल देते हैं। बट इसमें अब कैवेट ये है कि आपकी ऑक्यूपेंसी 5 रूम तो खाली थे, रिमेनिंग 5 रूम्स ने ये पैसा जनरेट करा है। दैट्स व्हाई आपको देखेगा कि इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक एवरेज रूम रेट एंड रेवपार। एवरेज रूम रेट आपका 10,000 हो गया। सॉरी, एक एग्जांपल में आई टुक द रॉन्ग थिंग, जस्ट अ सेकेंड। यस, सॉरी। आपके 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ 5 रूम से, ठीक है, बट आपके पास टोटल रूम्स 10 थे, ठीक है। तो 10 रूम से दैट मीन्स ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 50%। आपका रेफ पार कितना हो गया? 10,000 रुपीज। एवरेज रूम रेट होता है कि आपने 1 लाख जनरेट करा 5 रूम से, टोटल एक रूम का रेट हो गया 20,000, बट टोटल रूम आपके पास 10 थे, 50% ऑक्यूपेंसी थी। तो ऑन एन एवरेज वो रूम्स खाली थे, उनसे जीरो रेवेन्यू आया, बट अवेलेबल तो थे ना। तो टोटल रेफ पार हो गया 10,000। इस इंडस्ट्री में रेफ पार सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, बिकॉज आप एक रूम से ज्यादा चार्ज कर रहे हो, बट आपके रूम्स ऑक्यूपाई भी होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये टर्म बहुत बार यूज होगा, आपको दिखेगा अभी। इस एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर आप देखोगे लेमन ट्री का जो एवरेज रूम रेट है, मतलब 2 साल पहले 4,800 था, अभी 6,200 है। ये जितना ज्यादा एक एक कमरे से रूम चार्ज कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, अलॉन्ग विद दैट ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, जैसे भी 70% है। ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है,
एवरेज रूम रेट बढ़ रहा है तो रेफपार में रिफ्लेक्ट होगा। तो रेफपार इज अ वेरी की मेट्रिक्स इन ऑल दीज थिंग्स। इनका रेफपार समथिंग 4200 आता है, लेकिन एक कमरे से लोग 6200 चार्ज कर रहे हैं बिकॉज 30% रूम खाली है। ये ट्रेंड है इनका लॉन्ग टर्म का। एंड अभी कुछ टाइम से मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, लाइक आई 43% के मार्जिन है। ये किसी टाइम पे लाइक 52% भी होते थे, बट अभी कम दिख रहे हैं बिकॉज आपके खर्चे आज से हो रहे हैं एंड रूम्स में, एंड वो चीजें रिफ्लेक्ट बाद में होंगी। सो इट इज अ गेम ऑफ अ ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड अगर एक और इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो वरुण बेवरेजेस के प्रमोटर हैं, उनका पैसा भी इनके होटल्स में लगता है लेमन ट्री में। सो कोई भी अच्छी डील आती है जहाँ पे एसेट खरीदना है तो इनकी जो कॉन कॉल में हाईलाइट हुआ था कि ये लोग वरुण बेवरेजेस के प्रमोटर को मतलब पैसा लगवाते हैं उनका इन टर्म्स ऑफ एसेट ओन करने में। सो एक बड़ा की ग्रुप होना चाहिए, वो हेल्प करता है। एंड होटल इंडस्ट्री को वैल्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है ईवी टू एबिटा। क्योंकि अगर आप देखोगे डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, आप इतना खर्चा आज कर देते हैं, डेप्रिशिएट करवाते रहते हो, सो इसलिए पी रेशियो हाई दिखेंगे। ईवी टू एबिटा को आप पी की तरह यूज कर सकते हो। 22 का ईवी टू एबिटा है, एंड ग्रोथ अगर ये लोग 15-20% से सेल्स प्लस प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा ग्रो कर पा रही है तो उस हिसाब से वैल्यूएशन देखनी चाहिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट कंपनीज, लीला पैलेसेस। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ की है, बट ये प्योर लग्जरी प्ले है। ये लाइक आईटीसी इंडियन होटल टाइप के सेगमेंट से कैटर कर रहे हैं। एंड अगर इनका पेरेंट ग्रुप देखोगे तो ब्रुकफील्ड, सो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ब्रुकफील्ड, इनके प्रमोटर एंड ये हेल्प करता है। सो अभी एज अ टोल्ड यू कि लेमन ट्री में भी एक सब्सिडरी बना रखी है फ्लोर के नाम से, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो उसके अंदर ये लोग एसेट शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ब्रुकफील्ड भी क्या करते हैं कि जब भी आपको होटल या हॉस्पिटल में क्या करते हैं, इतना पैसा चाहिए होता है। सो लीला क्या कर रहा है, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है उस पर ब्रुकफील्ड का पैसा लगाता है, एंड अपना पैसा कम लगाते हैं लोग। सो ब्रांड ज्यादा ओन करते हैं। इतने रिच प्रमोटर से क्या होता है कि कोई भी महंगा इन्वेस्टमेंट करना है, दे ऑलवेज हैव बैकिंग। सो ग्रोथ पे कभी इशू नहीं आता। सो एंड अभी इन्होंने लाइक दुबई में एंड बीकेसी मुंबई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं, जिसमें 25% लीला ने पैसा लगाया है एंड रिमेनिंग पैसा ब्रुकफील्ड ने लगाया। सो इतनी महंगी प्रॉपर्टीज अदरवाइज आप ओन नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ वेरी रिच पेरेंट। सो इनका गाइडेंस है कि मिड टू हाई टीन्स, 17-18% टाइप एज्यूमिंग की जो नंबर बोल रहे हैं। एंड इस बार के नंबर्स इनके भी अच्छे नहीं थे। सो 11% का रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर 2 में। फर्स्ट हाफ में 18% का ग्रोथ है H1 में, अलॉन्ग विद थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। ये अभी लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी है। सो अगर आप इनके देखोगे पहले के लॉसेज हैं, लेट मी शो यू। सो 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है, उससे पहले लॉस थे, तो फुल ईयर लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सो इसलिए इनका पीई ज्यादा दिखेगा और एंड ईवी टू एबिटा भी। सो अभी इनका फुल फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाएंगे, मतलब जब एक और क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो तभी कंपैरिजन नहीं लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर तो लॉसेस थे। एंड उन्होंने लाइक दुबई में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत ही पॉश उसमें, एंड 25% ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बाकी ब्रुकफील्ड कर रहा है। सो ब्रुकफील्ड बहुत पैसा लगता है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा महंगी इन्वेस्टमेंट्स है। देन मुंबई में भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी है, कोर बीकेसी एरिया में इनका पूरा होटल बना रहे हैं लोग। सो ये बहुत यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा इनका। एंड ये इंटरेस्टिंग पीपीटीएस में कुछ स्लाइड्स मिलती हैं, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज और नॉट, आपको डिसीजन बिजनेस कहाँ पे खोलना है, कैसा करना है, वो भी आइडिया मिलता है। सो इन्होंने हर रीजन में दिखाया कि सप्लाई डिमांड का मिसमैच। सो दिल्ली में 4.5% का सप्लाई डिमांड मिसमैच है, देन बेंगलुरु में भी, देन चेन्नई में 6% है, उदयपुर में तो बहुत ही ज्यादा है, जयपुर में और ज्यादा है। सो ये लोग इनसाइट्स निकालते हैं, देन अकॉर्डिंगली उधर ही अपने होटल्स पैलेसेस ओपन करते हैं। सो मेजर की ग्रोथ ड्राइवर क्या है इन द लीला। सो 2000 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है बाय FY30, वो ही ड्राइव कर रहा है। सो अब इनका करंट रेवेन्यू अगर आप देखोगे लास्ट 12 मंथ्स का, दैट इज समथिंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, लेट मी शो यू। और लेट से FY25 का ही 600 करोड़, एंड 600 करोड़ को अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2000 करोड़ करोगे, समथिंग 25-26% का एबिटा ग्रोथ। सो सेल्स से ज्यादा एबिटा ग्रो करेगा इन दिस कंपनी। सो ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले होता है। रिस्क क्या है, मतलब होटल इंडस्ट्री में रिस्क भी होता है कि जैसे कोई कोविड जैसा सिचुएशन आ गया फिर से, तो एक पूरा ब्लंडर हो सकता है, इतना पैसा लग जाता है। ऑल्दो वो वन ऑफ इवेंट था,
बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए, तभी होटल का डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज़ ये प्रीमियम टू लग्ज़री प्लेस है। सो इंडिया में अमीर लोग के पास अभी भी पैसा है एंड अच्छा चल रहा है। जो बॉटम स्ट्रैटा में दिक्कत कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल्स में हमने डिस्कस भी करा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के कॉन कॉल में भी पेन रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो कुछ रिस्क होते हैं बिज़नेसेस में, तभी ये स्टॉक मार्केट है, अगर विदाउट रिस्क होता तो एफडी होती। सो ये की ट्रिगर है इन दिस। देन आते हैं नेक्स्ट कंपनी ब्लैकबक। सो इसको भी पहले डिस्कस कर रखा है मैंने। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 12,600 करोड़ का मार्केट कैप है, 13,000 करोड़ का। इसका नाम पहले जिंका लॉजिस्टिक्स था। सो ये क्या आप करते हैं, मतलब जो इंडिया में ट्रक ओनर है, एक ट्रक ओनर जिसका 2-3 ट्रक है ऑन एन एवरेज, वो इनका क्लाइंट बन सकता है। सो ये लोग ऐप है इनका, आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा एंड काफ़ी अच्छे रेटिंग्स हैं। मतलब मैं ऐसे भी चेक करता हूँ बिज़नेस में रेटिंग रिव्यूज़ कैसे हैं। सो क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। सो जो टोल पे पैसा कटता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि ड्राइवर को अगर आप पैसा दोगे, तो ड्राइवर बहुत गड़बड़ करते हैं। मतलब कि बता नहीं रहे कि कितना पैसा लगा, थोड़ा-सा गड़बड़ करते हैं। एंड तो टोल का पूरा पेमेंट्स मैनेजमेंट, कहाँ पे कितना टोल जा रहा है, अलोंग विद दैट व्हीकल ट्रैकिंग कि आपका व्हीकल अभी कहाँ पे है, बाद में कहाँ है। तो क्या होता है कि क्लाइंट को आपको बहुत टाइमली डिलीवर करने पड़ते हैं, और आपका जो ट्रक ड्राइवर है वो आपको झूठ बोल सकता है, अभी यहाँ पे ट्रक खराब हो गया, ये चीज़ दिक्कत कर रही है। तो ये डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं, व्हीकल आपके फ़ोन पे ट्रैक हो सकता है। अलोंग विद दैट फ्यूल सेंसर इन्होंने लॉन्च करा है कि फ्यूल में चोरी तो नहीं हो रही एंड कितना फ्यूल बचा है, एक्यूरेटली आपको ऐप पे दिख जाएगा सब कुछ। ये जो लूप होल्स होते हैं, मतलब जो ड्राइवर करते हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आप ट्रकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो आपको पता चलेगा क्या पेन पॉइंट्स हैं। एंड अगर आप कोई भी इनकी ऐप यूज़ करते हो अपने बिज़नेस में, सो बताना रिव्यूज़, सो हम सबको बेनिफिट होगा, बिकॉज़ हम डायरेक्टली काम नहीं करते, हम तो पढ़ रहे हैं चीज़ें कि क्या चल रहा है। ये एक बिज़नेस सेगमेंट हो गया, दैट इज़ कोर बिज़नेस। अदरवाइज़ इन्होंने क्या करा, एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया। क्या करते हैं कि जैसे अगर मेरे को अपना सामान भिजवाना है, जयपुर से कोलकाता एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरे पास 1000 किलो मतलब 10,000 किलो स्टील है, उसको भिजवाना है। मैं इनकी ऐप पे डाल दूँगा कि मेरे को चाहिए, कोई ट्रक ओनर, इनकी ट्रक ओनर्स ऑलरेडी इनकी ऐप पे हैं। वो मेरे को कनेक्ट करेंगे। एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, लाइक जैसे इंडिया मार्ट का है। अलोंग विद दैट एक और सुपर लोड्स, मतलब ये खुद भी एंटर कर रहे हैं कि एश्योर्ड होगा। जैसे अगर किसी को सामान भिजवाना है, तो ब्लैक बक एश्योर करेगा, उनकी टीम जाके चेक करेगी कि ये चीज़ सही है, एंड पेमेंट्स भी ये लोग इन्वॉल्व होंगे। वो सेगमेंट्स एक नए मर्ज कर रहा है, एंड वो एक गेम चेंजर होगा फॉर दिस बिज़नेस। एंड ये प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है। एक बार ऐप बन गया, सारा खर्चा हो गया, इंक्रीमेंटली जितने यूज़र्स ऐड होंगे, उस हिसाब से खर्चे नहीं बढ़ेंगे, जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता है। ये केस हमने बाकी कंपनीज़ में भी देखा है। अगर कार ट्रेड का अगर आप ये चीज़ देखोगे, उसके केस में भी ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत, एंड इन सारे बिज़नेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। इफ यू विल सी ओवर हियर, इन टर्म्स ऑफ पहले इनके मार्जिन्स एफआई 23 में 9% थे, 16, 24, 29। बहुत सिग्निफिकेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। एंड एक कार ट्रेड में देखोगे 3 साल का सीजीआर सेल्स का 27% है, एंड 3 साल का प्रॉफिट का सीजीआर 44% है। सिमिलरली 12 मंथ्स में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेटफॉर्म बिजनेस में मिलता है, जो ज़ोमैटो, स्विगी, देन इक्सिगो, इन सब में भी है। एंड ब्लैकबक में भी इट्स येट टू प्ले, अभी नहीं है, अभी तो दूर है। दैट्स व्हाई प्लेटफॉर्म बिजनेस आर इंटरेस्टिंग। एंड में आपको क्या मैट्रिक्स ट्रैक करने पड़ेंगे। इनका एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहा है, यूजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई आके कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आप पे। जैसे ही शेयर करते हैं 43 मिनट्स ऑन एन एवरेज जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स स्पेंड कर रहे हैं। नंबर बढ़ने चाहिए। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सून और लेटर आपको बिजनेस भी बंद हो जाएगा फिर। बिकॉज लेट से आप अगर पेटीएम को देख रहे हो, तो पेटीएम पे कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितने लोग यूज करते हैं ऑन एन एवरेज, क्या मार्केट शेयर है। ये सारे की मेट्रिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस, एंड ये लोग शेयर करते रहते हैं एवरीथिंग। इनके नंबर्स देखोगे तो 53% से तो सेल्स ग्रो करा है। एंड इन टर्म्स ऑफ इनका पहले तो लास्ट ईयर लॉस मेकिंग थे, एंड इस बार प्रॉफिटेबल हुए हैं। इसलिए इनके नंबर्स आपको ऐसे ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते। एंड एक और चीज, जो लोग इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते बिजनेस, उनको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 दिखेगा। बहुत चीप लगता है, बट नॉट, दैट्स नॉट द केस। अगर आप देखोगे लाइक 2 क्वार्टर पहले जो इनके नंबर्स थे, उसमें 280 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, बट एक्चुअली वो टैक्स का इम्प्लीकेशन था। अदरवाइज इनको प्रॉफिट इन लाइन ही है, मतलब 3 क्वार्टर से ये लोग प्रॉफिटेबल है। अब सिमिलर टू लीला का भी यही है कि इस क्वार्टर प्रॉफिटेबल आएंगे तो 4 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी।
सिमिलर इज द केस विद ब्लैकबक। सो इसलिए मैंने इनका वैल्यूएशन कैसा निकाला है। सो H1 में इनका 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेट्स से 90, एंड अगर पूरे H2 में 180 करोड़ कर देंगे, सो इनका वैल्यूएशन आएगा 12651 डिवाइड बाय 180, दैट इज 70 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। एक्सपेंसिव पे ट्रेड करते हैं सारे बिजनेसेस, ये वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं, बिकॉज इनमें ऑपरेटिंग जैसे जैसे मार्जिन एक्सपैंड करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज आती है। सो द एक्चुअल पी इज 70 नॉट 33। सो जो स्क्रीनर पे प्योर रिलाई करते हैं, कॉन कॉल्स एआई से सुनते हैं, उनको ये इशू फेस होगा। कॉन कॉल्स सुननी चाहिए अपनी कंपनीज को, तो स्पेशली फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो एआई, बट यू हैव टू यूज देम फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। सो दैट्स द थिंग अबाउट द ब्लैक बुक। नाउ कमिंग टू एक और कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल, इसके रिजल्ट्स आए थे, एंड ये कंपनी का लाइक मैंने एक साल पहले 106 व्यूज थे इस वीडियो पे, एंड तब डिस्कस करते थे वहां से कंपनी कहाँ पे पहुंच गई है। सो कंपनी अच्छा कर रही है, 7600 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड हॉस्पिटल को भी आपको ईवी टू एबिटा बेसिस पे ही ट्रैक करना है, एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा, बिकॉज डिप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, तो इसलिए पी रेशियो हमेशा ज्यादा दिखेंगे। एंड जब हम डिस्कस करते हैं इसका पी 28-30 का होता था, अभी 50 का है। सो बाकी पीयर से सस्ता मिल रहा था, अच्छा ग्रो कर रहा था, स्टिल दिस कंपनी इज डूइंग गुड। सो इनके अभी 2500 बेड्स हो चुके हैं, लाइक इन्होंने बहुत अर्ली अचीव करा है। ये फरीदाबाद में ही 2-3 हॉस्पिटल्स ऐड कर चुके हैं, 2 हॉस्पिटल्स, एंड आई बिलोंग टू फरीदाबाद, सो इनका ग्रोथ देख रहा हूँ। एक्चुअली B2C कंपनीज का एडवांटेज ये होता है कि आपको दिखता है, मतलब दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, नोएडा से स्टार्ट हुए थे, उसका दिल्ली में आ चुके हैं, फरीदाबाद में आ चुके हैं, अभी आगरा जा रहे हैं। सो इनके नंबर्स तो अच्छे थे, 28% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8% है। इनके मार्जिन कंप्रेशन हुआ है 18% से। क्यों है? सिमिलर लाइक लेमन ट्री का देखोगे कि आज से खर्चे हो रहे हैं, सिमिलरली इनका जो दिल्ली एंड फरीदाबाद सेक्टर 20 का हॉस्पिटल है, अगर आप वो हटा दो, मतलब उसमें जो खर्चे हुए हैं, बिकॉज वो भी लॉसेस में है, वो स्टार्ट हो चुके हैं, लॉसेस हैं, खर्चे होते हैं प्लस लॉसेस, प्रॉफिटेबिलिटी में टाइम लगता है। सो इनका एबिटा मतलब वो 35% से ग्रो करा है। सो दैट्स अ रियल मेट्रिक रादर देन कि कंप्रेशन देखोगे। एंड कोई भी बिजनेस जब एक्सपेंशन मोड पे होता है तो उनके मार्जिन कंप्रेशन होते हैं एंड टाइम लगता है। एंजल वन में भी ये चीज चल रही है। सो नंबर्स आर गुड, पैट लेवल पे तो ठीक है। देन इन्होंने बीडीयू को अपॉइंट करा है अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलॉयट भी इंटरनल ऑडिटर है, सो ये चीजें थोड़ा सा अच्छा रहता है। सॉरी, MSK एसोसिएट जो मेंबर फर्म ऑफ BDO इंटरनेशनल है उसको अपॉइंट करा है एज अ ऑडिटर, एंड डिलॉयट इनकी इंटरनल ऑडिटर है। सो जो कंपनीज छोटी होती है ना, वहां पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू होता है, बट वंस यू स्केल, म्यूचुअल फंड्स आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस चीजें इंप्रूव करनी पड़ती है, एंड वो चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। देन सिमिलर चीजें होती हैं इनका, लाइक होटल में देखा था हमने, ARR जो होता है, इनके केस में ARPA होता है, एक एक बेड से एक दिन में कितना रेवेन्यू। सो इनका 30,000 समथिंग है, लाइक 32,000 30,000 ARPA। एंड सिमिलरली कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं मल्टीप्लाई करोगे तो एक और मैट्रिक्स होता है, जैसे उसमें रेफपार होता है, इनमें होता है लाइक एवरेज, आई डोंट रिमेंबर द टर्म, बट ऑक्यूपेंसी एंड ARR को दोनों को कंबाइन करके इस वन मैट्रिक्स वो इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप देखोगे इनकी ऑक्यूपेंसी इन Q2 66% है, सो ऑक्यूपेंसी भी ऊपर जानी चाहिए, एंड ARR जो एक बेड से रेवेन्यू है। अगर आप बड़े प्लेयर्स देखोगे लाइक फोर्टिस और मैक्स 80-90,000 के उनके एक बेड से कमा रहे हैं। सो इनका ह्यूज स्कोप है। अभी इनके जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है वो कोर एरिया में, मॉडल टाउन में, सो वहां पे काफी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। सो स्कोप इज देयर, बट स्टिल अभी इनको देखने कैसे करते हैं लोग। देन इनका रेवेन्यू डिवर्सिफाई हो रहा है। सो इनका नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, झांसी, ओरछा, ग्रेटर फरीदाबाद, न्यू दिल्ली। सो अब रेवेन्यू डिवर्सिफाई हो रहा है, पहले बहुत ही कंसंट्रेटेड था। फरीदाबाद हॉस्पिटल का 10% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करे ग्रेटर फरीदाबाद वाला, अभी जो सेक्टर 20 वाला भी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो ये सब इनको डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहा है। सो दैट्स द थिंग अबाउट द नंबर्स। एंड इनमें भी लेकिन इनकी मैनेजमेंट में हाईलाइट करें कि लोएस्ट मार्जिन है, यहाँ से चीजें इंप्रूव भी होंगी। सो जितनी अभी कंपनीज डिस्कस करी, लाइक यथार्थ, लीला, लेमन ट्री, ब्लैक बग, सब में लाइक बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। कुछ इश्यूज अभी खर्चे वगैरह हो रहे हैं, उस चक्कर में मार्जिन कंप्रेशन है, इवेंचुअली मार्जिन राइज करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एंड ये बिजनेस लाइक अभी बहुत सारे और बिजनेसेस भी हैं जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करें मेंटरशिप में, यू कैन चेक इट आउट। कोई रिकमेंडेशन नहीं, सब बिजनेसेस में रिस्क है,
इट्स नॉट समथिंग स्टोरी आज डिस्कस करी, अच्छा आप पूरा यही ले लो। यथार्थ के केस में अभी इनके आरपॉप कम है, यू हैव टू सी कैसा चल रहा है। जब कोई कंपनी इतना तेज ग्रो करती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, बिकॉज कुछ गलत कर दे, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर करा, जो सही जगह पे एक्वायर नहीं करा, वो सब रिस्क होते हैं। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। तभी मेरा कोड भी है, नो स्टोरी विदाउट रिस्क। सो जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा करा है उसने रिस्क लिया होगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। एंड जो भी डिस्कस करा है इज प्योरली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है बियॉन्ड दिस वीडियो, डू लेट मी नो in the comment section. I will answer them in over there. Thank you.